जिन कुत्तों की आवाज आपने सुनी, ये कुत्ते किसी पालतू कुत्ते के नहीं है, किसी घर में पालतू नहीं है, ये कैद किए गए हैं। जी हाँ, इनका किडनैप किया गया है आरकेपुरम इलाका। जी हाँ, दिल्ली के आरकेपुरम इलाके से ये हैरान करने वाली खबर सामने आई है, जहां पर इलाके के एक सरकारी कमरे में, जो कि 2 कमरों का फ्लैट है, यहाँ पर 20 से 25 फीमेल डॉग पाई गई हैं। स्थानीय लोगों की शिकायत के मुताबिक इस फ्लैट में रहने वाला परिवार इलाके के फीमेल डॉग को उठाकर अपने घर लाता है और हो सकता है उनके साथ पूछताछ करी जाती हो। स्थानीय लोगों द्वारा पुलिस को दिए गए शिकायत के मुताबिक इस फ्लैट में 20 से 25 कुत्ते हैं, जिसे अवैध रूप से घर में रखा गया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस परिवार में रहने वाला एक लड़का इलाके की फीमेल कुत्तों को उठाता है और हो सकता है कि इन बेजुबानों का रेप भी करता होगा। आरकेपुरम इलाके में चल रहा बवाल 10 जुलाई का था और शाम 6 बजे बवाल शुरू हुआ। देर रात तक ये बवाल चलता रहा। इस पूरे बवाल में किसी का सर फूटा तो किसी के हाथों में चोट आई। आधी रात तक दिल्ली पुलिस की टीम इलाके के एसएचओ समेत मौके पर मौजूद रहे। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। जिस फ्लैट में कुत्ते थे उस पूरे परिवार को पुलिस थाने ले गई और फिर बात आई कुत्तों को कहां ले जाया जाए। तो रात में एमसीडी तो नहीं आएगी, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों ने ही कुत्तों को बाहर निकाला, जिनकी हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। और यहाँ पर जिस तरीके से कुत्ते के साथ जो दरिंदगी है वो इस घर में रहने वाला शख्स ही करता है। 20 साल का ये युवक जो है वो इसी कमरे में रहता है जहाँ से इन 20 मादाओं कुत्तों को निकाला गया। बहरहाल पुलिस अब जो है पूरे मामले की जांच कर रही है। आरसोनी न्यूज के लिए आप देख रहे हैं संजीव सिंह की रिपोर्ट। हाँ, आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम निधि है। मैं यहीं पर ही रहती हूँ 1984 से, और 14 ईयर से मैं यहाँ पर वॉलंटियर हूँ, जो मैं सेवा कर रही हूँ। तो आई हैव स्पोकन टू मैनी पीपल आउट हेयर। आज के डेट में यहाँ पर लगभग पहले 500-600 कुत्ते थे, अब एक कुत्ता न्यूट्रल हो चुका है। यहाँ तक कि मैंने मेल डॉग्स भी करवाए विद द हेल्प ऑफ ऑल दीज वॉलंटियर्स। तो इन वॉलंटियर्स के बीच में ऑलरेडी हमने जागरूकता फैलाई थी कि इस तरह से 1-1.5 साल पहले कोई फैमिली आई है, रात के 2-2:30 बजे वो घूमता है और वो सिर्फ प्रेग्नेंट फीमेल्स को ही देखता है कि कहाँ फीमेल प्रेग्नेंट है, और उनको जाके खाना देता है। आसपास के किसी डॉग को उसने आज तक ना ट्रीट किया है ना खाना दिया है। और जब वो बच्चे हो जाते हैं तो उसमें से 4-4 दिन के फीमेल्स पपीज़, यहाँ तक कि जब हमने उनको ही कॉट रेड हैंडेड, तो वो ज़बरदस्ती घरों में घुस के उसने बच्चों को खाना दिया। और जब वो 2 महीने के हो गए, क्योंकि अडॉप्शंस के लिए जाते हैं या मे बी मीट के लिए जाते हैं, वी रियली डोंट नो कि वो क्या करता है। तो 2-2 महीने के सिर्फ फीमेल्स उठाता है। 11 जून 2022 को उसने एक फ़ीमेल उठाई इस लड़की के घर के वहाँ से, और ही कॉट रेड हैंडेड। पुलिस केस हुआ, माफ़ीनामा लिखा। इसके फादर कोई बीजेपी कार्यकर्ता है, विच इज़ नेम बाय गिरीश गौर, और लड़के का नाम है कुश गौर। और उन्होंने लिखा कि कल को ये लड़की के साथ भी बदतमीज़ी, छाती पे हाथ मार के गया तो वो ऐसा कुछ नहीं करेगा, कोई बच्चा नहीं उठाएगा। सरप्राइजिंगली अगले दिन 12 जून को इसने लैपटॉप बैग में 2 फीमेल्स पपीज़ को डाला और चोरी करके भागने लगा। मम्मी से हाथापाई और इनकी मदर से हाथापाई की। मेरी मम्मी रोकने गई थी। आपके पास पुराना एक्सपीरियंस है डॉग्स के साथ काम करने का। इस तरह के जो लोग होते हैं वो नॉर्मल क्या करते हैं? सर देखिए, अभी लेटली शक की बात कर रहा हूँ, कंफर्म तो आप भी नहीं हो। हाँ जी, हाँ जी। क्या होता है सर शक देखो ऐसा है कि आज उसने एक आदमी के हाथ पे कुत्ते की तरह काटा है और दूसरे के सर पे लठ मार के सर फाड़ दिया। ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं करता। जो यहाँ पर रहते हैं, कुश गौर ने काटा है। जो यहाँ के रेजिडेंट्स रहते थे, उन्होंने देखा कि फ़ीमेल्स को उठा के, मतलब कुत्तों को उठा के फेंक रहा है, और यहाँ से भी एक फ़ीमेल को, अडल्ट फ़ीमेल को उठाने की कोशिश में था। तो लोगों ने उसको बचाने की कोशिश करी। इस दौरान उसने एक का सर फाड़ दिया और उसके फादर के यहाँ पर हाथ पे ऐसा बाइट किया है कि जैसे एक डॉग बाइट होता है। और हमें ये सुनने को मिला था कि ये यहाँ पर 6 महीने पहले थे इस सेक्टर के अंदर, इनको ज़बरदस्ती अलॉटी ने निकाल दिया था। ये 443 में रहते थे। जब वो इंसानों के साथ ऐसे करता है, वो पागल खाने भी जाके आ चुका है। तो क्या ये माना जा सकता है कि डॉग उसका रेप करता हो? सर हम मान सकते हैं बेसिस द एक्सपीरियंस, क्योंकि अभी लेटली 3 हफ्ते पहले वसंत कुंज में एक आदमी को पकड़ा है मेरे ब्रदर ने। वो 4थे माले पे फीमेल को पकड़ के रेप करने की कोशिश में था, और उसकी आवाज़ से, जैसे फीड करने गए उसकी आवाज़ आई, तो 4थे माले पे उसको पकड़ के बैठा हुआ था, तभी उसको अंदर अरेस्ट करवाया गया और अभी वो जेल में है। उसके अगेंस्ट केस है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि जो इस तरह की फ़ीमेल्स उठाएगा, आप खुद सोचिए, कोई फ़ीमेल पपीज़ उठाएगा, फ़ीमेल डॉग उठाएगा, तो उसके पीछे क्या उसकी मानसिकता हो सकती है। और ये बात सिर्फ
डॉग्स तक या एनिमल्स तक सीमित नहीं है। जैसे जैसे उसकी एज बढ़ेगी, हमें ये चिंता है कल को बच्चियां हैं सड़कों पे, औरतें हैं, ये एक निर्भया केस ना हो जाए। हम तब तक का वेट क्यों करें? आप चाहते हैं कि इस पर सख्त से सख्त एक्शन हो, क्योंकि पिछली बार पुलिस और एसएचओ सब इन लोगों ने हमें 4 घंटे हम फीमेल्स थी, मैं और ये इनका छोटा ब्रदर है, तो हम लोगों को उन्होंने 4 घंटे बिठा के रखा, जबकि 6 बजे के बाद आज की पता है कि वो बिठा के नहीं रख सकते। 12 बजने वाले हैं, आप लोग कितनी देर से यहाँ हम लोग 8:30 ये तमाशा तो मेरे ख्याल से बोट 6 बजे से चल रहा है। मुझे कॉल आई 9 बजे के करीब, मैं तभी उसी समय लेकर आई हूँ। यहाँ पर एक साइकोपैथ है, एक फैमिली है जो डॉग्स को अपने घर में मतलब हर गली के कुत्तों को उठा रही है। बहुत टाइम से सेक्टर 6 के कुत्ते मिस हो रहे थे, मतलब मिसप्लेस हो रहे थे। तो हम लोग पहले क्या कहते हैं, लास्ट ईयर भी उन लोगों को पीछे पकड़ा गया था। उन्होंने 3-4 पपीज़ की डेथ की हुई थी, जिसकी डेड बॉडी उनके घर के पीछे भी मिली थी। तो उन लोगों को यहाँ से निकाला था। उसको पुलिस ने भी ये बोला था कि तेरे घर पे दोबारा डॉग्स नहीं मिलने चाहिए। वो फिर अब इस साल फिर से यहाँ पे उन्होंने मतलब रूम रेंट पे ले लिया, और अभी वो रेंट पे रह रहे हैं यहाँ पे गवर्नमेंट क्वार्टर में। और जिस बंदे ने उनको रेंट पे दिया, उसका ये कहना है कि उसको कोई आइडिया नहीं है, उसके घर में अभी भी 15 डॉग्स मिले हैं, वो भी फीमेल डॉग्स हैं। उनको ये नहीं पता है कि वो क्या करता है उनके साथ, किस लिए वो अपने घर में लाता है। उनकी मदर के सारे हाथों में निशान है बाइट के, उसकी मदर के, उसके बेटे के। हम डॉग्स हम भी पालते हैं बचपन से। आप बताओ, हमारे शरीर पे एक भी निशान नहीं है कि किसी कुत्ते ने हम लोगों को काटा। क्या शक क्या है आप लोगों को, वो क्या मुझे तो ऐसा लग रहा है या तो वो डॉग्स के साथ कुछ गलत कर रहा है, या फिर वो उनका मीट सप्लाई कर रहा है, या वो खुद खा रहे हैं। अब इसका तो आइडिया हमें नहीं है, वो तो अंदर जाके ही पता चलेगा कि क्या है। उनको अभी पुलिस लेके गई है, वो लोग कुत्तों को उठा के पटक रहे थे। और जिस भैया ने देखा, जिन हल्ला मचा, जो बचाने गए उसने सर को मतलब सर पे वो डंडे से डंडा मारा, उनका सर फट गया। फिर वो साइको है, वो कुछ नहीं करते, वो हमें नहीं पता, वो अंदर ही अंदर रहते हैं। यंग है वो लड़का, आइडिया तो नहीं है हमें। और वो लोग मतलब अपने घर मतलब उसके घर पे जब वो भैया गए बचाने, तो उसके सर पे डंडा मार दिया। फिर उनके फादर गए अपने बेटे को बचाने, तो उसकी माँ ने काट लिया उसके हाथ पर, काट लिया। तब विश्वास है यहाँ पे आज क्या हुआ है घटना, इसके बारे में? आज तो यही हुआ कि जब मेरे को कॉल आया, मैं ऑफिस से थी, ऑफिस से आ रही थी, तो मुझे कॉल आया कि ऐसे बात हो गई। क्योंकि मेरे को इसलिए कॉल किया गया क्योंकि जब FIR पहले करी थी वो मैंने करी थी, तो तब FIR हो नहीं पाई थी। इसके पेरेंट्स ने बहुत ज़ोर लगाया था, इनके पेरेंट्स की 12 जून या 14 जून की बात है ये, और इनके पेरेंट्स ने बहुत ज़ोर लगाया था कि FIR ना हो। FIR किस लिए, क्या कंप्लेंट? पहली बात तो वो मेरी घर में घुसा था, मैं घर पे अकेली थी। वो डॉग्स जो थे उसने बच्चे मेरे घर पे दिए थे, पिछले साल जो डॉग्स दिए बच्चे दिए थे वो मेरे घर पे दिए थे। और उसने 3 फीमेल डॉग्स थी और 1 मेल था, उसने तीनों फीमेल डॉग्स को उठाया था। मैं बस अंदर गई थी, उनको ना गले में मैंने पट्टा बांधा था, और मैं अंदर गई और वो उठा के ले गया। पहली बात गलत, तुम मेरे घर में घुस नहीं सकते, मेरी बाउंड्री में तुम घुस नहीं सकते। और जब मैं उसको पकड़ने गई, उसने मेरा हाथ वाथ मरोड़ा, मेरे को धक्का वक्का दिया और मेरे साथ हाथापाई, हाँ मेरे साथ हाथापाई करी उसने, ठीक है। तो मैंने उस बात पे FIR करी, क्योंकि पुलिस डॉग्स को लेके FIR ले ही नहीं रहे थे। मैंने वो उस पर भी ज़ोर डलवाया था, पर जब मैंने बोला कि मेरे पे भी हुआ, तो उन्होंने ज़ोर किया। तो उसके बाद ये हुआ था कि उन्होंने जो पपीज़ लिए थे वो तो रेस्क्यू वो तो मुझे दे दिए, बट मैंने बोला कि जो उनके घर में है 7-8 डॉग्स पहले से थे, और जिस डॉग्स के उसने पपी मेरे उठाए थे वो पिछले साल भी उठाए थे। तो मैंने बोला था कि जो वो डॉग्स है वो मेरे हैं, मैं उनको खिला रही हूँ, मैं उनकी मतलब उनकी केयर करी, तो मैं हूँ ना उनकी, तुम नहीं हो। कहता नहीं अडॉप्ट करूँगा। पहली बात तो तुम स्ट्रीट डॉग को अडॉप्ट नहीं कर सकते, उनको रिलोकेट नहीं कर सकते, गलत है ये, क्राइम है ये। और जब हम समझाते तो हमें ज्ञान देता था वो कि नहीं आप गलत हो, आपको नहीं पता, आपको नॉलेज। शक क्या है, क्योंकि वो हमेशा लेडीज फीमेल डॉग्स उठाता है। और हमने पुलिस वाले को भी बोला तो पुलिस वाला भी समझ गया था वो सेक्सुअली अब्यूज़ करता है। और जब वो उन्होंने क्वार्टर खाली किया था तो ऐसे ब्लड स्पॉट्स मिले थे दीवार से, ठीक है, और ऐसे ब्लड स्पॉट्स मिले थे और ये वाले, और उस पर ये हुआ था कि मेरी फ्रेंड ने, वो जो क्वार्टर था वो मेरी फ्रेंड के फादर का था, उन्होंने रेंट पे दिया था, तो वहाँ पे कपड़ों के कत्तर मिले थे जो ब्लड से सने पड़े थे। और अभी ये हो रहा है कि पुलिस वालों ने तब भी सपोर्ट नहीं किया, पुलिस वाले आज भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। वो उनके लिए बस पैसा बड़ी चीज़ है उनके लिए। लगभग कितने यहाँ पे डॉग होंगे? लगभग 20 से ऊपर हैं डॉग्स।
और आज सारे स्ट्रे डॉग है। और वो लोग यहाँ रहते भी नहीं है। उन्होंने एक रूम इसलिए क्वार्टर इसलिए अलॉट किया, वो सिर्फ डॉग्स को रखने के लिए। उनको खिलाते नहीं पिलाते नहीं, मारपीट यहाँ पे सब उसने बताया हमें, हम भी जानते हैं। नहीं, वहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे रूम में, उसमें बेड चेयर टेबल कुछ नहीं है। वहाँ पे सिर्फ कुत्ते हैं, उनको बांध के उनको इतनी बुरी तरह मारता है, उनकी हड्डियाँ निकली पड़ी, उनको भूख से वो मरे पड़े हैं। अभी भी वो इतने भूखे हैं कि अभी भी खिलाएंगे तो वो इतने पागलों की तरह खाएंगे। वो भागने की कोशिश करें, वो डरे हुए हैं, वो डरे हुए हैं। और ये पुलिस वालों को ये है कि कुत्ते के ही तो बच्चे हैं, कुत्ते ही तो हैं। उनको ये नहीं समझ आ रहा कि वो जान है, उनको ये नहीं समझ है। आप लोग क्या चाहते हैं अब इसमें? हम चाहते हैं हम उनको रेस्क्यू करें, हम संभालेंगे। सर हम वो चाहते हैं जो ऑलरेडी उसने पुलिस केस में लिख के दिया। आदि आप मेरा नाम रमेश कुमार है। यहाँ पे जो घटना हुई है क्या हुई है? यहाँ पे ये एक फैमिली रेंट पे रहती है और ये लोग स्टे डॉग को उठा के अपने घर में ले जाते हैं। फैमिली में कौन कौन रहता है? उनके 2 बेटे हैं और एक उनकी मदर है। और ये लोग डॉग्स यहाँ से उठा के अपने घर में ले जाते हैं। और आज स्टे डॉग आज देखा है इनके घर में कम से कम 15-20 डॉग हैं। ये कुत्तों का पता नहीं क्या करते हैं अंदर, क्या नहीं करते हैं। कुत्तों की रोने की आवाज़ें आती हैं यहाँ से रोज़। आज देखा वो कुत्तों को पटक के मार रहा था, तब लोगों ने उसको कहा भाई तुम ये क्या कर रहे हो, कुत्तों के साथ क्यों मार रहे हो उसे। तो उसने लोगों को गाली गलौच और झगड़ा लोगों से करना शुरू कर दिया और एक आदमी के सर पे उसने डंडा मार के खून निकाल दिया और उसकी मदर ने काट लिया। तो ये लोग बिल्कुल डरते नहीं है, पता नहीं क्या कर रहे हैं कुत्तों के साथ ये लोग। ये अभी 25 दिन हुआ है इन्हें यहाँ पे आए हुए, 20-25 दिन। अच्छा। और कम से कम 15-20 कुत्ते इनके घर में हैं, सब उठाए हुए हैं। पता नहीं क्या करते हैं उनको, उनका कोई बिजनेस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं भगवान जाने। उनका ब्लड बेच रहे हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, उनका मीट बेच रहे हैं, कहीं क्या कर रहे हैं पता नहीं। तो कुछ आप लोगों ने कंप्लेंट दिया था? हाँ कंप्लेंट दिया है जी। अच्छा, कंप्लेंट तो इनकी एक बार पहले भी हो चुकी है, कहीं और रहते थे वहाँ भी। और पता लगा आज जब पुलिस आई है तो क्या हुआ? पुलिस आई है तो उन लोगों को लेके थाने लेके उन लोगों को थाने ले गए हैं और जिन लोगों को चोट लगी है उनका मेडिकल कराने लगी है पुलिस। और कुत्तों को रेस्क्यू करने का और चला। हाँ वो काम चल रहा है जी।